क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी को बदलने में हमारी इच्छा शक्ति उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाती जितना हमारा पर्यावरण निभाता है? जी हाँ, मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर होता है हमारा माहौल। बॉस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी, डॉक्टर एन थॉर्नडाइक। उनके पास एक अजीब सा आइडिया था। वो चाहती थी कि अस्पताल में काम करने वाले और वहाँ आने वाले हजारों लोग बेहतर खाना पीना चुने, लेकिन बिना किसी लेक्चर, बिना किसी मोटिवेशनल स्पीच और बिना किसी सलाह के। तो हुआ क्या? डॉक्टर थॉर्नडाइक और उनकी टीम ने 6 महीने का एक प्रयोग शुरू किया। उन्होंने अस्पताल की कैफेटेरिया का सेटअप बदल दिया। पहले जहां कैश काउंटर के पास सिर्फ सोडा की बोतलें रखी होती थी, अब वहीं पानी की बोतलें भी रख दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, खाने के स्टॉल्स के पास भी पानी की टोकरी रख दी गई। अब सोचिए, कोई भाषण नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, बस थोड़ा सा माहौल बदल दिया गया और नतीजा 3 महीनों में सोडा की बिक्री 11% कम हो गई और पानी की बिक्री 25% बढ़ गई। यानी लोग अक्सर ये नहीं चुनते कि क्या खाना है, बल्कि ये चुनते हैं कि क्या सामने रखा है। मान लीजिए आप किचन में गए और सामने प्लेट में कुकीज रखी हैं, तो आप बिना सोचे समझे आधा दर्जन कुकीज खा जाएंगे। ऑफिस के टेबल पर अगर हमेशा डोनट्स रखे रहते हैं, तो आप चाहकर भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यानी माहौल ही हमारी आदतों का सबसे बड़ा शिल्पकार है। मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन ने तो इसे एक फॉर्मूला से समझाया था। B = F of PE, मतलब बिहेवियर, व्यवहार = फंक्शन ऑफ पर्सन प्लस एनवायरनमेंट, व्यक्ति और पर्यावरण का मेल। दुकानों में जो प्रोडक्ट आई लेवल पर रखे होते हैं, लोग वही ज्यादा खरीदते हैं। महंगे ब्रांड हमेशा आसान जगह पर रखे जाते हैं और जो सामान एंड ऑफ द आयल यानी गली के कोने पर रखा होता है, उसकी बिक्री सबसे ज्यादा होती है। क्या आप जानते हैं, कोका कोला की 45% बिक्री सिर्फ एंड रैक से होती है। हमारे शरीर में 11 मिलियन सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, उनमें से 10 मिलियन सिर्फ देखने के लिए हैं। यानी हमारी आदतों पर सबसे बड़ा असर दिखने वाली चीजों का पड़ता है। छोटी सी विजुअल ट्रिक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे अगर आप सेब फ्रिज की गहराई में रखते हैं तो वो सड़ जाते हैं, लेकिन अगर वही सेब किचन के बीच में एक बाउल में रखे हों तो आप रोज 2-3 सेब खा जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि हम अपने माहौल को कैसे डिजाइन करें। दवाई समय पर खानी है, बॉटल को बाथरूम के नल के पास रखिए। गिटार सीखना है, गिटार को कमरे के बीच में खड़ा कीजिए। पानी ज्यादा पीना है, बोतलें घर के अलग अलग कोने में रख दीजिए। किताबें पढ़नी है तो उन्हें ऐसी जगह रखिए जहां वो हर रोज आपको दिखे। हमारे हैबिट्स सिर्फ एक क्यू से नहीं बल्कि पूरे कॉन्टेक्स्ट से जुड़ जाते हैं। जैसे बार में जाते ही दोस्तों की हंसी, म्यूजिक, बियर की खुशबू सब मिलकर आपको पीने के लिए उकसाते हैं। इसीलिए नए हैबिट्स बनाना नए एनवायरनमेंट में आसान होता है। नई लाइब्रेरी, नया जिम, नया कॉफी शॉप, नया माहौल, नई आदत। और अगर नया माहौल नहीं मिल रहा तो अपने कमरे को जोन में बांट दीजिए। एक जगह सिर्फ पढ़ने के लिए, एक जगह सिर्फ काम करने के लिए, एक जगह सिर्फ आराम के लिए। 1 स्पेस 1 यूज। तो याद रखिए, आदतें बदलने के लिए मोटिवेशन पर भरोसा मत कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को बदल दीजिए। क्योंकि जब सही क्यू सामने होंगे तो सही चॉइसेस अपने आप हो जाएंगे। आप ही अपने जीवन के आर्किटेक्ट बन सकते हैं।